अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह से दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक और खैर आफियत से हूँ। आज जो है ना अपना सहरी का पहला व्लॉग आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और पहली सहरी में इंसान इतना एक्साइटेड होता है ना, तो बस फिर मैं भी उसी तरीके से एक्साइटेड थी और सोचा था बहुत कुछ करेंगे। और लेकिन पहली सहरी में जो है ना हम लोग सोते हुए रह गए, तो हमें पता ही नहीं चला कि सहरी का टाइम निकल गया। और पहली सहरी जो है ना हमने बगैर खाए रोज़ा रखा। तो बस फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जो है ना फिर मैंने कहा आज मैं सवेरे से मकसद मैं जो ना अक्सर बेश ऐसे ही मेरा काफ़ी अरसे से रमज़ान इस तरह का गुजर रहा है कि मैं सहरी तक जो है ना मैं सोती ही नहीं हूँ। वैसे तो आम दिनों में भी मेरे साथ यही होता है, लेकिन ये कि अब पता नहीं पहले दिन कैसे मेरी आँख लग गई थी। तो खैर नेक्स्ट डे फिर मैं सहरी का मैंने कहा व्लॉग भी बनाऊंगी और सवेरे से ही जो है ना मैं काम शुरू कर दूँगी। मैं 3 बजे से 2:30 बजे से जो है ना मैंने आटा गूँध के रख दिया था। और आटा ना मुझे छानना पड़ा, क्योंकि जब मैंने किचन की पूरी अपनी डीप क्लीनिंग करी ना, तो ये आटे का डब्बा उल्टा औंधा आन के जो है ना वो नीचे गिरा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आटा नहीं फैला, लेकिन जो आटे के अंदर कप था ना वो टूट गया। अच्छा, तो फिर उसके बाद मुझे जब पता चला कि कब टूट गया, तो मैंने सोचा कि अब जो है ना आटा छान के यूज़ करना चाहिए। और ऐसा ही हुआ कि उसमें सारी किरचियाँ और जो कप के हैंडल का सारा जो टुकड़े थे ना वो छन रहे थे। तो मेरे हस्बैंड देख के भी बड़े हैरान हो रहे थे कि वाकई ये बड़ा अच्छा काम किया तुमने, छान लिया। बड़े 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 पीसेस अगर हम सिर्फ समझ के उठा लेते तो ऐसा नहीं होता, किरचियाँ भी थीं। तो खैर जी, मैंने सोचा साथ ही साथ जो है ना जो डब्बा मैं खुश्की के लिए इस्तेमाल करती हूँ उसको भी छान लूँ। काफ़ी टाइम से वो भी मैंने नहीं छाना था, तो उसको भी मैंने छान के रखा। बाकी के जो आटा अब डब्बे के इस्तेमाल का है उसको मैं अलहदा करके बस बाकी का जो है ना फिर मैं गूंद के रख लूँगी। मैंने कहा ये आराम से हमारे 1-2 दिन जो है ना वो पराठे बन जाएंगे, तो फिर ये आटा इस्तेमाल हो जाएगा, तो फिर खैर से नया आटा आ जाएगा। साथ ही साथ बस इसको जल्दी से गूंद के मैंने कहा रख लूँ। और आप लोग बताएं, आप लोगों की सहरियाँ जो इफ्तारियाँ हैं किस तरीके की गुजर रही हैं, क्या रूटीन आप लोगों की होती है। अच्छा, मेरी रूटीन जो है ना वो ऐसी ही होती है तकरीबन तकरीबन। हमारे यहाँ सहरी में जो है ना वो पराठे खाए जाते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ऐसा काम है ना कि उनको अगर मैं ओवर ईटिंग सहरी में ना कराऊँ ना, तो फिर सारा दिन उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है या फिर उनके सर में दर्द रहता है। क्योंकि भाग दौड़ वाला काम जब आपका होता है ना, तो फिर बड़ा ख्याल करके खाना पीना जो है वो हस्बैंड को मुझे देना पड़ता है। और मेरी कोशिश ये होती है कि फिर मैं उनको बाज़ार के पराठे ना दूं, क्योंकि फिर बाज़ार का पराठा आपको पता है सफ़ेद आटे से और मैदे से गूंदा जाता है, तो ख़ास तौर से सफ़ेद आटे से। तो फिर उससे ये होता है कि बस मुझे लगता है कि वो थोड़ा बहुत अनहेल्दी होता है। और सच्ची बात है कि मुझसे नहीं खाए जाते बाज़ार के पराठे। मेरे हस्बैंड तो बड़े शौक़ से खा लेते हैं, लेकिन ये कि फिर मुझसे नहीं खाए जाते। तो फिर मैंने कहा अब इस ख़र्चे से बेहतर है कि मैं घर में ही जो है ना हमेशा से ऐसे ही होता है, अल्लाह का शुक्र है काफ़ी टाइम से। अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो, तीसरा चौथा साल रमज़ान जो है ना मेरा इस चैनल पे है, तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं पहले भी जो है ना वो पराठे ही बनाती रही। अच्छा, इस कप को जो है ना मैंने कहा कि मैं धोकर इस्तेमाल नहीं करूँगी, बल्कि बस मैंने कहा इसको धो के मैं ज़ाया कर देती हूँ। तो फिर हल्का बहुत ना मेरे हाथ पे इस पे कट लग गया था धोने में, तो फिर मैंने इसको साइड में रखा। बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको मैं धो के और रख लूँगी, ताकि जब खैर से नेक्स्ट ग्रोसरी आती है, आटा आता है या कोई भी चीज़ कोई भी मेरी खाली होती है ना, कोई भी बर्नी या कुछ भी, तो मैं उसको ऐसे ही हाथों हाथ धो के मैं उसको रख लेती हूँ। मैं ना एक साथ के लिए जमा नहीं करती कि एक साथ जो है ना वो धो लेंगे, या खाली करके सारी चीज़ों को मैं नहीं धोती। मेरा ये है कि जब जो चीज़ खाली हो जाती है मैं उस चीज़ को धो के उस डब्बे बर्नी जो भी हमारा स्टोरेज बॉक्स होता है, मैं उसको धो के हाथों हाथ जो है ना मैं रख देती हूँ। इसी तरीके से मैंने आटे का डब्बा भी जो है ना मैंने सोचा इसको मैं धो के रख दूँ। साथ ही जो छन्नी इस्तेमाल करी थी वो भी धो दूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये भी नहीं मैंने धोई थी। बाकी ये कि आटे का जो तसला होता है, जो ये हमारा बाउल है, ये तो मैं फ़ौरन से जो है ना धो लेती हूँ, क्योंकि अगर ये सूख जाए ना तो फिर ये अल्लाह माफ़ कर दे धुलने में ना बहुत ही ज़्यादा तंग करता है। बस आटा गूँध के मैंने कहा अब मैं जाके थोड़ी देर लेट जाती हूँ, क्योंकि मेरी छोटी वाली जो है ना वो जाग रही होती है, और मैं उसी को जागता हुआ छोड़ के जो है ना तब तक जब तक वो खामोश थी तब तक मैंने जल्दी जल्दी से ये वाले काम निपटाए। बाकी इस मग को मैं जो ये पुराना कपड़ा है ना इसमें लपेट के अच्छे तरीके से कस के जो है ना इसको मैं कचरे में फेंकती हूँ। मैं कोई भी चीज़ जो टूटी हुई होती है ना उसको मैं कपड़े में लपेट के ही फेंकती हूँ, क्योंकि जब से मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो देखी है ना
कि जब जानवर अपने कचरे में घुसते हैं खाना खाने के लिए तो उन बेचारों की आँख ज़ख्मी हो जाती है, किसी का गला कट जाता है, किसी का मकसद बहुत सारे हादसात हो जाते हैं। जानवरों का भी ख्याल करना चाहिए, हमें हर लिहाज से हर शय का ख्याल करना चाहिए। बस उस वीडियो के बाद से मेरी ये रूटीन है कि मैं हमेशा कभी भी कोई भी टूटी हुई चीज़ ना ऐसे ही कचरे में नहीं फेंकती, उसको पहले अच्छे तरीके से कपड़े में लपेट के गत्ते गत्ते में फिर जो है ना मैं उसको ज़ाया करती हूँ। खैर जी, बाकी सारी चीज़ें अब वापस रखी, फिर मैं चली गई थी लेटने और अब हमारा टाइम हो गया था सहरी का। और मैंने सहरी के टाइम के लिए जो है ना हमारी रूटीन होती है हमारी ना कि हम लाजमन लस्सी पीते हैं। जब से मेरी शादी हुई है ना तो मेरे हस्बैंड के साथ मुझे इस चीज़ की मुझे भी आदत लग गई है कि ना सहरी में जो है ना लस्सी लाजमन होनी चाहिए, वरना उसके बगैर ना बिल्कुल अधूरा लगता है। तो फिर मैंने हस्बैंड को अपने उठाया कि आप ना फटाफट से जाएँ कि और दही लेके आएँ, क्योंकि रात ना वो पता नहीं शायद उनको दही मिली नहीं थी या फिर वो लेना भूल गए थे, क्या सीन हुआ। जब मैंने देखा तो दही नहीं थी। फिर मैंने उनको फटाफट से मैंने जाके उठाया, मैंने कहा आप उठें और मुझे दही ला के दें, क्योंकि लस्सी के बगैर ना आपका सहरी का जो है ना वो हिसाब पूरा होगा। और अब तो आपने मुझे भी आदत लगा दी। तो कहने लगी अच्छा मैं जाता हूँ। तो फिर जहाँ पे मैं जो हूँ ना फटाफट से पराठों की तैयारी कर रही थी और पराठों में जो है ना मैं 4 पराठे बना रही थी, क्योंकि मेरी यही कोशिश थी कि हो सकता है कोई ना कोई बच्चा उठ जाए। इसीलिए जो है ना मैंने केले भी फ्रिज में से बाहर निकाल के रख दिए थे। और हमारे बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह सारे जो है ना वो तकरीबन सहरी में उठ जाते हैं सिवाय एक के। उसकी माशाल्लाह जो है ना फिर नींद अगर पक्की हो जाए ना तो फिर वो नहीं उठता, और जब वो उठ जाए तो फिर वो दोबारा उसका सोना बड़ा मुश्किल है। तो खैर से वो नहीं उठता, तो बस बाकी सारे जो है ना वो उठते जाते हैं और कुछ ना कुछ खा लेते हैं एक आदमी वाला, या फिर उनको फीडर देनी होती है, या फिर अगर घर में केले पड़े हुए हों तो वो फिर वो खा लेते हैं। ये देखें 4:30 का टाइम हो रहा है, मेरे हस्बैंड आप लोगों को दिखा रहे हैं कि ये 4:30 बजे जो है ना मुझे दही लेने के लिए भेज रही है। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूँ, इसको लूज़ नहीं करना चाहिए। कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं कि वो बड़े अच्छे होते हैं ना, तो फिर मैं उनको साथ ही शेयर कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं बना रही थी जल्दी से पराठे और हस्बैंड गए फटाफट से दही लेने के लिए। मैंने कहा इस बार आपके 2 चक्कर लगेंगे, आप जो है ना दही भी लाएँ, फिर आप खैर से फजर पढ़ने भी जाएंगे ना। तो कहने लगे कोई बात नहीं, अच्छा है टहल हो जाएगी। तो बस वो फिर दही लेने गए, मैंने जल्दी से जो है ना वो पराठे बनाए, साथ ही दूध जोश करने रखा हुआ था। दूध वो रात को ले आए थे, बस दही भूल गए थे। तो सहरी में जो है ना अब रूटीन हो गई है कि दूध भी जोश करके रखना होता है, क्योंकि फिर 9 बजे जो है ना फिर गैस चली जाती है। फिर गैस आती है दोपहर को 3 साढ़े 3 बजे के करीब, फिर वो जाती है 10:30 बजे। तो मुझे तो ये बड़ा अजीब सा लगता है, पता नहीं क्या मुश्किल क्या मसला है मेरे साथ। नहीं मेरे साथ नहीं, सबके साथ ही बच्चों का साथ है। बच्चों को आपको कुछ भी बना के देना होता है। स्कूल से बच्चे आएंगे, जो छोटे बच्चे होते हैं वो रोज़ा नहीं रखते, उनको कुछ भी देना है, गर्म करना है। तो पता नहीं क्या मुसीबत कर दी है कि ये रमज़ान में भी जो है ना वो गैस, चलो आप आम दिनों में आप रात को बंद कर रहे हो, हमें समझ आ रहा है कि आप आम दिनों में रात को बंद कर रहे हो, फजर के टाइम खोल रहे हो, ऑल ओके ऑल गुड, थम्स अप इस पर। लेकिन आप रमज़ान में आपको 24 घंटे छोड़ना चाहिए। इंसान है, किसी को दावत करनी है, किसी के बच्चे स्कूल जाते हैं, किसी ने कुछ खाना है, कोई बुज़ुर्ग है घर में, तो वो क्या करें, सिलेंडर यूज़ करें। खैर जी, इस बात पे तो मुझे बड़ा ही गुस्सा आता है, लेकिन ये कि अब क्या करें, जो हमारे साथ हो रहा है उसके साथ ही साथ हमको चलना है। मकसद जैसी रूटीन है उसके साथ ही अपने आप को ढालना है। तो साथ ही मैं बच्चों के लिए जो है ना दूध जोश करके रख देती हूँ। और कोशिश ये होती है कि पराठे भी बना दूँ, लेकिन ये है कि मेरे हस्बैंड मुझे मना कर देते हैं कि नहीं पराठे नहीं बनाओ, बच्चे अगर डिमांड करेंगे तो फिर 3 बजे बना देना, वरना ये कि अभी नहीं बनाओ। खामखा का जो है ना वो एक तो ये कि रोज़े के बाद फ़ौरन से चूल्हे के आगे खड़ा होना, और फिर बच्चे फिर जल्दी से ना उठते जाते हैं, फिर उनकी नींद जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। पक्की तरीके से जो है ना वो बच्चे उठ जाते हैं, वरना ऐसा होता है कि वो फजर के बाद हमारे साथ सो जाते हैं। खैर जी, यहाँ पे जो है ना मेरे हस्बैंड दही ले आए थे, और उसके बाद मैं फटाफट से बनाऊँगी लस्सी, क्योंकि पहले का दूध जो था ना वो मैंने पहले ही उसमें अपने जो चाय का सॉसपैन है ना उसमें मैंने छान लिया था, और मलाई मैंने अलहदा कर ली थी, और जग में जो है ना बाकी का मैंने दूध डाल लिया था। जो ठंडा था ना वो दूध, उसकी मैंने लस्सी बनानी थी, बाकी का दूध जो था वो गर्म करने रख दिया था मैंने। तो साथ ही यहाँ पे लस्सी हम बना रहे हैं, 2 गिलास के करीब जो है ना मैं लस्सी बनाती हूँ, और अल्लाह का शुक्र है इतना एक्यूरेट बनता है ना माशाल्लाह। मैं किसी चीज़ को नापती तोलती नहीं हूँ, और साथ ही इसमें चीनी डालती हूँ, और हल्की सी पिंच मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि इसमें जो है ना सॉल्ट की भी होनी चाहिए, क्योंकि जो हम बाज़ार में पीते हैं ना वो ऐसी होती है सॉल्टी सी, उसका हल्की सी जो है ना वो
हल्का सा टेस्ट जो है ना वो सॉल्टी सा आ रहा होता है, तो बस फिर मैं उनके कहने पे डाल लेती हूँ। और वाकई ऐसा है कि बहुत मज़े की जो है ना लस्सी बनती है। अगर आप पिंच सॉल्ट डाल देना तो इतनी मज़ेदार लस्सी बनती है और भारी भी नहीं लगती। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने ट्रे बना ली थी, और ट्रे बनाने के बाद अब जो है ना मैं इसमें चाय भी पलट लूँगी। और पता नहीं फिर क्या हुआ था कि ट्रे जो है ना वो हल्की सी गंदी हो गई थी, क्या हुआ था, चाय वाय गिरी थी, तो फिर मैंने ट्रे को धो के वापस फिर मैं वापस ट्रे जो है ना मैं इसमें लगाऊंगी। यहाँ पे देखिए हमारे पराठे भी अल्लाह का शुक्र है तैयार है, ट्रे मैंने धो के रखी है। और साथ ही साथ आखिरी पराठा जो है ना बस वो हस्बैंड कहते हैं ना अंगूठा कटा के शहीदों में अपना नाम लिखने वाला हिसाब तो खैर दोबारा से फिर मैंने ट्रे बनाई और सारी चीज़ें वगैरह सब समेट के रखी, जो हाथों हाथ समेटती जा रही थी ना बस फिर मैं उनको रखती जा रही थी। यहाँ पे हमारी ये मज़ेदार सी सहरी की ट्रे तैयार है। आप लोग भी अगर इंजॉय कर सके हों तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल नहीं जाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली को और तमाम कुल मोमिनीन मुस्लिमीन को। अल्लाह पाक सबको नवाजे हर खाने पीने हर शय से। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी अमानिल्लाह।